हेलो फ्रेंड, वेलकम विद द ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो स्पेशली मेरे उन भाइयों और बहनों के लिए है जो अपने बॉस की बातें सुन के परेशान हुए हुए हैं कि तुम्हें एक्सेल के एडवांस फंक्शंस के बारे में नहीं पता, तुम्हें लेजर मेंटेन करना नहीं आता, उसको ऑटोमेट करना नहीं आता। जैसे कि आपने टाइटल पे पढ़ लिया होगा, आपको आइडिया हो गया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे है। तो आज मैं आपको लेजर ऑटोमेट करना सिखाऊंगा कि आप अगर एक्सेल के अंदर लेजर अपना ऑटोमेट करना चाह रहे हैं विद मिनिमम एफर्ट और फुल फंक्शंस को यूज करते हुए, तो उसका क्या तरीका होगा। तो चलें जी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी, तो सबसे पहले आपने शीट अपनी एक्सेल की ओपन करनी है और शीट का नाम हम लोग रख देंगे जनरल जर्नल। यहाँ पे भी लिख लेंगे जनरल जर्नल। इसको बोल्ड कर देंगे और थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, साइज इंक्रीज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आपका आ जाएगा डेट, नेक्स्ट में आपका आ जाएगा अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगी डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आ जाएगा आपका रेफरेंस नंबर, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है उसका रेफरेंस जो भी आप डालना चाह रहे हैं। ये आ जाएगी डेबिट ट्रांजैक्शन और यहाँ पे आ जाएगी आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसके बाद इसको भी फॉर्मेटिंग कर लेंगे, कंट्रोल बी प्रेस किया मैंने, उससे हो गया आपका बोल्ड। और होम बटन पे जाके आपने इसको सेंटर अलाइन करना है, तो ये बटन यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर योर कॉन्टेक्ट। यहाँ पे ये सेंटर अलाइन हो गया। इसका थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो रहा है। इसकी कॉलम विड्थ हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरह एडजस्ट कर लेंगे। रेफरेंस नंबर इस तरह का, डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी लेंथी होती है तो वो इस तरह लिख लेंगे। अकाउंट नंबर इस तरह कर लिया और आपका ये फर्स्ट पे डेट आ गया। एक और कॉलम आप ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आप एक सीरियल नंबर का कॉलम ऐड कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग अगर आप कॉपी करना चाह रहे हैं साथ वाले सेल से, तो आपने इस सेल के ऊपर अपना कर्सर रखना है। होम रिबन पे जाके आपने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और जिस सेल को आप चेंज करना चाह रहे हैं उस पर आपने क्लिक कर, तो आपकी जो लास्ट वाले सेल की जिसकी आपने फॉर्मेटिंग कॉपी की है वो अगले सेल में आपकी एज इट इज कॉपी हो जाएगी, दोनों का फॉर्मेट सेम हो जाएगा। इसके बाद हम ट्रांजेक्शन अपनी अगर रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं कि जनरल लेजर जनरल जनरल में हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, फिर उससे हम आगे देखेंगे कि लेजर किस तरह क्रिएट होता है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए हम यहाँ पे 1 प्रेस करेंगे। डेट हमने डाल दी, एज्यूम कर ली कि मार्च का महीना है, तो 1 मार्च 2021। आप अगर डेट का फॉर्मेट चेंज करना चाह रहे हैं तो उसका भी तरीका है कि आपने होम बटन के टैब के ऊपर रहते हुए ही सेल के ऊपर आपने अपना माउस रखना है और ये नंबर टैब पे क्लिक करना है, ओपन हो जाएगा। इसमें आपने जाना है डेट फॉर्मेट्स पे। इसमें आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स आ रहे हैं, डेट के आप कोई भी रख सकते हैं। मैंने ये वाला सेलेक्ट किया हुआ है। कोई भी अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी जो फॉर्मेट इसका शो हो रहा है मैं उससे ओके हूँ, तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया। अकाउंट मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि मेरी एक कैश की अकाउंट है, कैश ट्रांजेक्शन हुई है, तो मैंने कैश का अकाउंट अपने पास एक जर्नल जनरल में ओपन कर लिया कि मैं जो भी कैश की ट्रांजेक्शन हैं वो इस अकाउंट के अंदर एंटर करूंगा। तो आगे आ जाएगा डिस्क्रिप्शन का। इसमें मैं लिखूंगा कि मैंने स्टेशनरी परचेज की। यहाँ सबसे पहले अगर मैं लिख लेता हूँ कि मैंने किसी से पैसे रिसीव किए या मैंने अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए, तो उसके अंदर मैं लिख लूंगा कि इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। यहाँ पे आपने रेफरेंस नंबर डाल दिया 001। अब ये 001 यहाँ पे प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे उसका लिखना है डेबिट ट्रांजेक्शन। डेबिट ट्रांजेक्शन के लिए अब 001 हो सकता है कि आपने यहाँ पे जनरल यहाँ पे सेलेक्ट किया हो, तो इस केस में जो उसकी आ रही होती है फॉर्मेटिंग वो इस तरह आ रही होती है कि अगर आप 001 लिखेंगे तो 1 शो करेगा। तो 1 यहाँ पे 001 शो करने के लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। प्रेस F2 प्रेस करने से आपका यहाँ पे एडिट ऑप्शन एक्टिव हो जाएगी। आपको 00 एंटर करना है, प्रेस एंटर, तो आपको वो 0 शो करेगा, यहाँ पे उसको रिमूव नहीं करेगा। डेबिट आपने यहाँ पे शो किया, कैश आपका इंजेक्ट हुआ बिजनेस में, तो कैश 1 लाख से मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद सेकंड जो स्किल है वो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 1 मार्च के बाद सी डेट के ऊपर रिकॉर्ड हो रही है। कैपिटल यहाँ पे मैं क्रेडिट करूंगा। सेकंड यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश रिसीव्ड
इसके बाद सेम रेफरेंस नंबर है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन का लिंक मैं इसके साथ इससे लगा दूंगा। अच्छा, ये एक पहली ट्रांजेक्शन थी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि 3 मार्च 21 के ऊपर मैंने ट्रांजेक्शन की। इसके अंदर मैंने परचेज किया अपने बिजनेस के लिए स्टॉक। स्टॉक के ऊपर मैंने यहाँ पे एंट्री की। जो चीज़ मेरे पास इन हो रही है उसकी एंट्री पहले करेंगे। जिस तरह डेबिट इन कैश इन हो रहा था उसकी एंट्री पहले हमने यहाँ पे शो कर दी। जो कैश आउट हो रहा था उसकी एंट्री हमने सेकंड नंबर पे शो की। इसी तरह स्टॉक हम परचेज करेंगे, स्टॉक हमारे पास इन हो रहा है तो मैं यहाँ शो करूंगा कैश परचेज। स्टॉक मैंने कैश परचेज किया, इसका ट्रांजेक्शन नंबर आ जाएगा 002। अब इसका फॉर्मेट अब ऊपर सेल का चाह रहे हैं तो इस पर रख के आपने सेम वही तरीका है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और इसको आपने यहाँ पे प्रेस करना है तो उसका फॉर्मेट वो आ जाएगा। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि इसका 0 शो नहीं हुआ तो आपने F2 प्रेस करना है, 00 एंटर करना है और प्रेस एंटर, आपके यहाँ पे वही फॉर्मेट ऊपर सेल का नीचे कॉपी हो गया। इसके बाद आपने शो करना है कि आपने कितनी अमाउंट से स्टॉक परचेज किया। तो मैं यहाँ शो करता हूँ कि मैंने 20,000 से यहाँ पे शो अपना परचेज किया है स्टॉक। उसकी फॉर्मेटिंग भी मैं यहाँ पे कॉमा प्रेस करूंगा तो सेम एज इट इज उसकी अकाउंटिंग फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी सेकंड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, डेट सेम आएगी, कंट्रोल डी प्रेस किया, वाली डेट आ गई। यहाँ पे आपने क्या प्रेस करना, अकाउंट सर्विस सेलेक्ट करना है, आपका कैश अकाउंट है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे डालनी है परचेज ऑफ स्टॉक। अब कैश के अंदर आपने लिख दिया कि आपने स्टॉक परचेज किया है, ट्रांजैक्शन रेफरेंस आपका वही है और इसकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन आपकी चली जाएगी इज इक्वल टू डेबिट ट्रांजैक्शन। जितनी आपकी डेबिट ट्रांजैक्शन थी आपकी हमेशा डबल एंट्री हमेशा मैच करनी चाहिए। अगर आपकी डबल एंट्री मैच नहीं करेगी, आपका लेजर मैच नहीं करेगा, अल्टीमेटली आपके अकाउंट्स टैली नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 5 जो एंट्री 5 है जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वैसे तो यहाँ पे एक ही एंट्री चल रही है क्योंकि ये एक सिंगल एंट्री है, ये दूसरी एंट्री है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर को हम इस तरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसको मैंने फार्मूला इस तरह एडजस्ट कर लिया कि वो एक सेल छोड़ के उस ऊपर वाले सेल्स को +1 करके मुझे शो करे। यहाँ मैंने डी कर दिया। अब ये वाला फार्मूला मैं नीचे हर जगह कॉपी कर दूंगा, एक सेल जहां जहां मैं इसको छोड़ के करवाना चाह रहा हूँ, और जो बाकी ऑप्शंस हैं उसको मैं डिलीट कर दूंगा। ये डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया और ये भी डिलीट कर दिया। तो अगर आप देखेंगे आपकी जो जिस तरह आप रिक्वायरमेंट है आपकी उस तरह आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो ट्रांजेक्शन नंबर 3 है उसमें मैं लिखूंगा कि मैंने 5 मार्च 22 पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे एडवांस रिसीव हुआ है मिस्टर ए से, तो मुझे कैश रिसीव हो रहा है तो मैं अगेन कैश को पहले डेबिट करूंगा। डेबिट एंट्री मैंने पहले करनी है, इसमें लिखूंगा एडवांस फ्रॉम मिस्टर ए। अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख दी कि उसने मुझे 15,000, यहाँ पे ट्रांजेक्शन रेफरेंस आ जाएगा, ऊपर वाला सेल कॉपी कर दिया, नीचे कंट्रोल डी प्रेस करके इसको मैंने एडिट कर लिया 3 लिख के। 15,000 उसने मुझे मिस्टर ए ने पे किया, मैंने अपने पास डेबिट करके रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट डेट ट्रांजेक्शन जो इसकी क्रेडिट एंट्री है वो मैंने सेम डेट पे रिकॉर्ड की और मैंने यहाँ लिख दिया मिस्टर ए को क्रेडिट कर दिया कि मैंने मिस्टर ए से पैसे रिसीव किए हैं और मैंने अपने पास उसका पे वो रिकॉर्ड कर लिया कि मैंने उससे अगेंस्ट या तो उसको पैसे ही वापस करने हैं या मैं उसको कोई इन काइंड, मतलब मैं जो चीज़ बना रहा हूँ मैं वो इसको बेच सकता हूँ उसके एडवांस के अगेंस्ट। यहाँ मैंने मिस्टर ए का अकाउंट ओपन कर लिया और लिख लिया कैश रिसीव्ड। ये लिख के मैंने सेम ट्रांजेक्शन रेफरेंस कॉपी किया और क्रेडिट एंट्री डेबिट एंट्री से लिंक लगा दिया। फोर्थ ट्रांजेक्शन में मैंने 10 मार्च 22 को मैंने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की। इस पे मैंने अब ये कहा कि मैंने जो एडवांस रिसीव किया था मिस्टर ए से उसको मैंने कुछ सेल की है जिसके अगेंस्ट मैंने एडवांस उसका एडजस्ट कर लिया। तो मैंने जब उसको सेल की अपना स्टॉक, तो मेरा स्टॉक क्रेडिट हो गया, मतलब स्टॉक की एंट्री मेरी नीचे वाली लाइन आइटम में आ रही होगी जो कि होगी यहाँ पे स्टॉक। यहाँ पे मैं पहले क्रेडिट एंट्री में क्या लिखूंगा, सेल टू मिस्टर ए। और ऊपर मैं डेबिट ट्रांजेक्शन में लिख रहा हूँ जिसके अंदर मैं जो एडवांस रिसीव किया था मिस्टर ए से उसको एडजस्ट कर रहा हूँ। तो वो ऊपर मिस्टर ए मैंने क्रेडिट किया था, यहाँ मिस्टर ए मैं उस अमाउंट से डेबिट कर दूंगा कि मैंने इतने पैसे जो कैश रिसीव किया था उसमें से इतने पैसे मैंने एडजस्ट कर दिए। तो मिस्टर ए को मैं डेबिट कर दूंगा यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेल ऑफ स्टॉक। स्टॉक मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर रहा हूँ और मिस्टर ए डेबिट कर रहा हूँ। यहाँ मैंने अमाउंट लिखनी है कि मैंने ट्रांजेक्शन रेफरेंस सबसे पहले लिखना है
कंट्रोल डी प्रेस किया, उसको एडिट किया रेफरेंस को, और मैंने लिख दिया कि 5000 की मैंने सेल की, 5000 से मैंने उनका बैलेंस जो था वो एडजस्ट कर लिया। उसके बाद क्रेडिट एंट्री सेम अमाउंट से रिकॉर्ड होगी और जिसका रेफरेंस नंबर कंट्रोल डी प्रेस करके सेम कॉपी होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मैंने रिकॉर्ड कर ली कि मैंने स्टेशनरी या कोई प्लांट मैंने कोई फिक्स एसेट परचेज किया है। बिल्कुल मैंने प्लांट अपना परचेज किया फैक्ट्री के लिए, तो मैं यहाँ पे डेट डाल रहा हूँ 15 मार्च 22 की, और प्लांट मैंने परचेज किया, तो मेरे प्लांट मेरे पास इन हुआ है, तो मैं प्लांट की एंट्री डेबिट पहले करूंगा, प्लांट लिखूंगा यहाँ पे, मैंने उसका एक अकाउंट ओपन कर लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया कैश परचेज। ठीक है, इसका रेफरेंस आ गया मेरे पास। ऊपर कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद सेम कॉपी हो गया सेल का, जो भी ऊपर लिखा हुआ था उसको मैंने एडिट कर लिया अपने हिसाब से, जो भी मैं रेफरेंस डालना चाह रहा हूँ। अमाउंट मैंने यहाँ लिख दी 30,000 लिख देते हैं, 30,000 का मैंने प्लांट परचेज किया है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे सेकेंड लेग आएगी सेम डेट के ऊपर, और मैंने कैश परचेज किया, तो मैं कैश को क्रेडिट करूंगा, यहाँ लिखूंगा परचेज ऑफ प्लांट। इसके बाद सेम रेफरेंस नंबर मैंने कॉपी कर लिया और क्रेडिट लेग मैंने सेम अमाउंट से रिकॉर्ड कर लिया। फाइनल जो लास्ट ट्रांजेक्शन मैंने अपने टेबल में रखी है जो मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ इस महीने की, वो मैं रिकॉर्ड करूंगा 20 मार्च 22 के ऊपर। इस पे मैं इस रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ कि मैंने बिल्फर्स भी अपने ऑफिस के लिए कोई स्टेशनरी परचेज की है, तो मैं उसको यहाँ पे एक नया अकाउंट ओपन कर लूंगा। इसको मैं लिख लूंगा स्टेशनरी कैश परचेज, सेकंड ट्रांजेक्शन इसी डेट पे, और इसकी जो क्रेडिट अकाउंट है वो आ जाएगा इसका कैश, क्योंकि मैं कैश परचेज कर रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा परचेज ऑफ स्टेशनरी। ट्रांजेक्शन रेफरेंस मैंने ऊपर वाला सेल को कॉपी करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस किया, इसको एडिट कर लिया, नीचे सेम वही रेफरेंस नंबर आ जाएगा। नॉट मैंने अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने 3000 से स्टेशनरी परचेज किया है, इसका मैंने कॉमा प्रेस करके इसका फॉर्मेट चेंज कर लिया, और फार्मूला मैंने लिंक लगा दिया क्रेडिट ट्रांजेक्शन का डेबिट ट्रांजेक्शन से, क्योंकि दोनों मेरे ट्रांजेक्शन का जो टोटल है वो मैच करना चाहिए। तो आपने क्या करना है कि आपने पूरा टेबल सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने जाना है इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद आप टेबल सेलेक्ट करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे तो आगे आपको पूछ रहा है कि आपकी रेंज उसने ऑटोमेटिकली पिक कर ली जो आपने सेलेक्ट की थी। उसके बाद अगली ऑप्शन पूछ रहा है कि आपके टेबल में हेडर्स हैं, तो हाँ हमारे टेबल में हेडर्स हैं, तो हेडर्स हमारे ये ऊपर आ रहे हैं, उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया और उसको उसने ऑटोमेटिकली खुद ही से टिक कर दिया। लेकिन अगर आपके टेबल में हेडर्स नहीं है तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। मेरे टेबल में हेडर्स हैं तो मैंने इसको अनचेक नहीं किया और ओके प्रेस कर दिया। इसने साथ ही इसको फॉर्मेटिंग इसकी चेंज कर ली। अब आप इसे कोई और फॉर्मेट रखना चाह रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आ रही है, डिजाइन की टैब में नहीं टैब ओपन हो गई है टेबल की। इसमें आप जो भी एक टेबल का लेआउट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी जो आपको पसंद आए आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आई एम गोइंग विद दिस, तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। इसके बाद इसकी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर आप ये देखें, अगर आप सेल को बाहर रख रहे हैं टेबल से, तो आपको ऊपर डिजाइन का जो टैब है वो इनएक्टिव हो गया, वो नजर नहीं आ रहा। आपने अपना कर्सर टेबल के ऊपर आके क्लिक किया है तो आपकी एक नई टैब एक्टिव होगी जो डिजाइन की है, जो कि टेबल की जो भी प्रॉपर्टीज है उसको शो कर रहा है। अब यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि आपने डेबिट क्रेडिट के ऊपर आपको नीचे यहाँ पे टोटल चाहिए, तो आपने क्या करना है, अपने डेबिट या क्रेडिट में किसी सेल के ऊपर रख के, आपको जिस पहले कॉलम का चाहिए आप डेबिट ट्रांजेक्शन पे अपना सेल रखें, किसी भी रो के ऊपर डिजाइन टैब पे जाएं और टोटल प्रेस कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पे नीचे टोटल शो कर रहा है। उसने उसका फॉर्मेट भी वही चूज किया जो ऊपर आपने फॉर्मेट यहाँ पे चूज किया हुआ है, कॉमा प्रेस करके जो आपका यहाँ पे होम टैब पे ये वाला काउंटिंग फॉर्मेट का था। इसके बाद आप यही चीज आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप एवरेज लेना चाह रहे हैं इसकी, तो आपके पास इसकी एवरेज आ गई इस कॉलम की। आप इसका मैक्सिमम लेना चाह रहे हैं तो इसमें आपकी मैक्सिमम अमाउंट जो 1 लाख आ रही है वो आपको नीचे शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे अभी इसमें सम के साथ जा रहा हूँ, और यहाँ पे भी आप जब मैं मुझे यहाँ पे भी टोटल चाहिए, यहाँ पे भी मैं डाउन एरो पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे सम चाहिए। तो दोनों अगर आप सम देखें, उसके दोनों सम का जो अमाउंट है वो मैच कर रही है डेबिट क्रेडिट। तो ये अगर मैच ना कर रही हो इसका मतलब है आपने अपनी एंट्री करते हुए कोई अमाउंट की गलती की है, आपके डेबिट क्रेडिट सेम ना हो नहीं होंगे तो आपके अकाउंट्स और लेजर आपका टाई नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली आपको अपने बॉस से जो है वो बातें सुनने को मिल सकती हैं कि तुमने काम नहीं सही किया, तुम्हें काम नहीं, तुमने यूट्यूब पे वीडियो से देखी स्मार्ट स्कूलिंग की तो तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है। इस वजह से स्मार्ट स्कूलिंग जो है आपको अपने बॉस की डांट से बचाने के लिए पहले ही सिखा रहा है, ताकि आपको अपनी बॉस की बातें सुननी ना पड़े। तो इसी खुशी में आप, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें।
ताकि डेली आपको एक्सेल के ऊपर डिफरेंट वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ शेयर करते हैं और आपकी बॉस की डांट से आपको हम बचाते रहें। चलें आगे चलते हैं जी। ये हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया है के फॉर्मेट के मुताबिक, जो आप लेआउट चूज करना चाह रहे हैं, इसमें जो आप चेंजेस लेके आना चाह रहे हैं वो आपके ऊपर है, आप जिस तरह भी इसको चेंज करना चाहें। नेक्स्ट ऑप्शन आती है कि अब हमने इस टेबल से बेसिकली हम चाह रहे हैं कि इस टेबल से हम लेजर क्रिएट करें, तो उसका क्या तरीका है। लेजर क्रिएट करने के लिए आपको पिवट टेबल की मदद हम ले सकते हैं। तो आपने अपने टेबल पे कहीं पे भी क्लिक करना है, इंसर्ट पे आपने जाना है, इंसर्ट पे फर्स्ट ऑप्शन आ रही है पिवट टेबल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपका टेबल रेंज पूछ रहा है। उसने टेबल रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर ली है कि ये आपकी टेबल रेंज है। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाह रहे हैं, न्यू वर्कशीट में चाह रहे हैं। तो मैं न्यू वर्कशीट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं न्यू वर्कशीट पे सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर दिया, तो नई वर्कशीट एक क्रिएट हो गई। इसका नाम हम रख देंगे लेजर। लेजर हमने इसका नाम रख दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे अपने पिवट टेबल के जो हेडर्स हैं और जो डाटा है उसको एक स्ट्रीमलाइन करना, ताकि हम उससे लेजर क्रिएट कर सके। जो हमने यहाँ एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं इसको लेजर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अल्टीमेटली इस लेजर से ही आपके बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो सारी चीजें बन रही होती हैं जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसका पार्ट बनती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है डेट, हमने सिलेक्ट कर ली और अकाउंट सिलेक्ट कर लिया, डिस्क्रिप्शन सिलेक्ट कर ली, रेफरेंस नंबर आ गया, डेबिट आ गया, क्रेडिट आ गया। अब यहाँ पे उसने सारी चीजें एक ही रोज के अंदर ही डाल दी हैं। तो आपको डेबिट क्रेडिट बेसिकली चाहिए वैल्यूज में, तो आप इसको सम की तरफ ले जाएंगे। इसको आपने उठा के यहाँ पे ड्रैग कर लिया तो आपको यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे वो काउंट सिलेक्ट कर रहा है, हमें काउंट नहीं चाहिए। काउंट में बता रहा है कि इस डेट के ऊपर कितनी ट्रांजेक्शन है इन सारी कैटेगरीज को। तो एक एक ट्रांजेक्शन तो है लेकिन हमें काउंट नहीं चाहिए, हमें सम चाहिए। हम इस पे क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, इस पे जाकर सम पे क्लिक कर देंगे, इसको ओके प्रेस कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे सम उसने शो कर दी, जो एक्चुअली हमने यहाँ पे जिस अमाउंट से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की वो अमाउंट आ गई। इसी तरह क्रेडिट के लिए भी आप इस पे क्लिक करेंगे, फील्ड सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सम पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन उसी फॉर्मेट पे शो हो रही हैं, उसी अमाउंट से शो हो रही है जो आपने वहाँ पे रिकॉर्ड की हुई है। ये करने के बाद आपने अपना डाटा, अगर आप उसी फॉर्मेट पे चाह रहे हैं तो सारा डाटा अपना टेबल का सिलेक्ट करने के बाद आपने कॉमा बटन प्रेस करना है, तो आपका काउंटिंग फॉर्मेट में ये डाटा सारा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो आप काम चाह रहे हैं कि अब ये एक ही रो के अंदर सारी चीजें आ गई हैं, आप चाह रहे हैं कि थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाए। तो हम इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए यहाँ पे जाएंगे डिजाइन टैब पे, अपने कहीं भी आप इसको साइड पे क्लिक करेंगे तो आपका पिवट टेबल का जो कंट्रोल एक पैनल है वो गायब हो जाएगा, उसको इनएक्टिव कर देगा एक्सेल। उसको एक्टिव करने के लिए आपने पिवट टेबल पे क्लिक करना है, तो आपके ये पिवट टेबल की जो फील्ड्स हैं वो एक्टिव हो गई हैं। अब आप इसको थोड़ा अलाइनमेंट इसकी ठीक करना चाह रहे हैं, कहीं भी क्लिक करें, पिवट टेबल पे डिजाइन टैब पे जाएं, रिपोर्ट लेआउट पे जाएं और शो इन टेबुलर फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा उसने फॉर्मेट उसको जरा बेहतर किया कि हमें शो कर रहा है कि इसकी डेट क्या है, अकाउंट का नाम बता रहा है, डिस्क्रिप्शन बता रहा है, रेफरेंस नंबर बता रहा है, सम ऑफ डेबिट, सम ऑफ क्रेडिट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे आपने जाके ये देखना है कि आपको डेट यहाँ पे रेपिटेटिव चाहिए या डेट का टोटल नहीं चाहिए, तो आप डेट पे क्लिक करें, फील्ड सेटिंग में जाएं, इसको आप कर दें नन, सब टोटल शो ना करो, तो आपको डेट के टोटल वो शो नहीं करेगा। इसी तरह आप चाह रहे हैं कि आपको डिस्क्रिप्शन के या काउंट के भी टोटल नहीं चाहिए, अगर आप काउंट के टोटल चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कैपिटल के अंदर आपको टोटल दिखा देगा कि आपके टोटल ट्रांजेक्शन इस अकाउंट के अंदर कितनी आ रही है, तो वो बेहतर है कि आप उसको यहाँ पे रहने दें। डिस्क्रिप्शन के हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन के ऊपर फील्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे, नन पे क्लिक कर देंगे। क्योंकि हम यहाँ पे अपने अकाउंट्स इसे क्रिएट करना चाह रहे हैं, हमें अपनी अमाउंट जो है वो फर्स्ट कॉलम के अंदर चाहिए, तो हम अकाउंट को उठा के सबसे ऊपर ले जाएंगे कि हमें यहाँ पे अकाउंट शो करो, उसके बाद उसके आगे डेट शो करो। तो हमने जस्ट उसको यहाँ से उठा के ऊपर सबसे टॉप पे ड्रैग कर लिया, तो उसने यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर दिया कि अकाउंट फर्स्ट कॉलम में आ गया, उसके आगे उसकी उस अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन हुई है उस डेट वाइज उसने उसको सॉर्ट कर दिया। अब ये आपका रेफरेंस नंबर भी आपका आ रहा है, उसका भी सब टोटल आपको नहीं चाहिए। रेफरेंस नंबर पे क्लिक करेंगे, फील्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे और इसको नन कर देंगे, तो ये थोड़ा सा और उसने उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया। नेक्स्ट आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि आपने यहाँ पे जो अकाउंट आ रहे हैं आपके हर रो के अंदर वो अकाउंट रिपीट हो, जहां जहां उसकी ट्रांजेक्शन आ रही है, कैश की ट्रांजेक्शन काफी आ रही है, तो हम एक जगह कैश शो हो रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपने पिवट टेबल पे क्लिक करना है, एनालाइज पे जाना है, उसके बाद फील्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपके पास लेआउट या प्रिंट की ऑप्शन आ रही है, रिपीट आइटम लेबल्स पे क्लिक करके ओके प्रेस कर देंगे, तो आपकी जहां जहां ट्रांजेक्शन आ रही हैं वहां आपका अकाउंट साथ साथ कॉपी हो जाएगा कि इस अकाउंट के अगेंस्ट ये ट्रांजेक्शन इस डेट के ऊपर आ रही है,
अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन नजर आ रहा है काम कि आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपकी आ गई, उसकी अपनी विड्थ जो हिसाब से उसको एडजस्ट कर लें। इसको आप अगेन उसका फॉर्मेट जो है अगर अकाउंटिंग में लेके आना चाह रहे हैं, होम बटन पे जाके कोमा प्रेस करेंगे और काउंट आपको यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे सम ऑफ डेबिट की जगह आप डेबिट लिखना चाह रहे हैं तो आपने F2 प्रेस करना है और सम ऑफ को आपने डिलीट कर देना है। आगे आप अगर खाली एंटर प्रेस करेंगे तो आपको आगे से ये एरर देगा कि फील्ड आपको चेंज नहीं कर सकते। तो आपको स्पेस देनी है और एंटर प्रेस करना है तो आपको वो एरर नहीं देगा, आपका वो जो हेडर है उसको चेंज करने की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरह क्रेडिट को चेंज करने के लिए आपने सम ऑफ को रिमूव करना है, एंड पे जाके आपने स्पेस प्रेस करनी, प्रेस एंटर, तो आपको वो चेंज करने की ऑप्शन देता है, कोई एरर आपको नहीं देता। इसके अंदर आगे मजीद उसकी फॉर्मेटिंग है। आप अगर कोई भी इसका लेआउट चेंज करना चाह रहे हैं कि आप अपने टेबल फॉर्मेट जिस तरह में चेंज किया था इसी तरह ही आप यहाँ पे डिज़ाइन पे जाएं और कोई भी आप अपना लेआउट यहाँ से चूज कर लें। कोई भी जो आपको भी पसंद आता है आप तो चूज कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग विद दिस लेआउट। उसके बाद आप यहाँ पे एनालाइज में जाएं, जो डिजाइन में जाके इसकी बैंडेड रोज हैं, बैंडेड कॉलम सिलेक्ट करते हैं, तो मैं बैंडेड रो सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे उसने आपको ये शो कर दिया कि हर रो के ऊपर उसने एक यहाँ पे बाउंड्री लगा दी। अब साइड पे जो ग्रिड लाइंस आ रही है इसको रिमूव करेंगे तो आपको बेहतर आइडिया होगा कि इस पर क्या चेंज आया। तो उसको रिमूव करने के लिए आपने व्यू पे जाना है और ग्रिड लाइन को इनएक्टिव कर देना है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपकी जो सारी ग्रिड लाइन है वो रिमूव हो गई है, लेकिन इस टेबल के ऊपर जो आपने बैंडेड रो सेलेक्ट किया था वो आपकी रिमूव नहीं हुई। वो देखने के लिए एनालाइज पे जाएंगे, सॉरी डिजाइन पे जाएंगे, इस पे अनचेक कर देंगे, देखिए रिमूव हो गई है। इस पे जाके आप डिजाइन पे जाएंगे, बैंडेड रो सेलेक्ट करेंगे तो आपकी यहाँ पे उसने ग्रिड लाइन क्रिएट कर दी जो सिर्फ इस टेबल के अंदर आपको शो होगी। इसके बाद आप चाह रहे हैं कि आपके पास अकाउंट्स की जो अकाउंट है आपके उसकी लिस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो आप किसी भी अकाउंट का बैलेंस एक टाइम पे देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डेबिट क्रेडिट तो शो हो रहा है, लेकिन बैलेंस की जो उसका रिमेनिंग बैलेंस है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है कि अभी किसी डेट पे क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है। उसके लिए आप अपने पेमेंट टेबल पे कहीं भी क्लिक करें, एनालाइज की टैब पे जाने के बाद आप फील्ड आइटम्स एंड सेट्स पे क्लिक करेंगे, कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करेंगे। इस फील्ड का नाम आप रख लेंगे बैलेंस। उसके बाद इसका फॉर्मूला आपको बताना है, अब यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, इसको आपने बैक स्पेस करना है, इज इक्वल टू के आगे आपने प्रेस करना है कि डेबिट इंसर्ट फील्ड स्पेस देंगे माइनस, इसमें से आप क्रेडिट माइनस कर दो, इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे उसने आपको अब यहाँ पे शो कर दिया कि सम ऑफ बैलेंस कितना आ रहा है। तो सम ऑफ बैलेंस की बजाय आप खाली बैलेंस लिखना चाह रहे हैं तो वही तरीका है कि आप अपनी सम ऑफ को डिलीट करें, बैलेंस के एंड पे जाके प्रेस एंड स्पेस और प्रेस एंटर, तो आपको यहाँ पे वो शो कर रहा है। आपको यहाँ पे वो शो कर रहा है कि आपका कैश रिसीव्ड 1 मार्च को ये था, उसके बाद आपका सॉरी कैपिटल आपका 1 मार्च को ये था जी। तो ये आपके फॉर्मेटिंग करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका बैलेंस का यहाँ पे कॉलम एक शो हो गया, इसका टोटल यहाँ पे जीरो आ रहा है। अगर ये टोटल यहाँ पे जीरो ना आ रहा हो तो इसका मतलब है कि आपने अपनी एंट्रीज करते हुए गलती की है, जिसकी वजह से आपका लेजर मैच नहीं कर रहा, लेजर टाई नहीं हो रहा, डेबिट क्रेडिट सम होके नेट होके जीरो नहीं हो रहे। तो उसको एंट्री को आपको देखने की जरूरत है कि कहाँ आपने गलती की है। उसके लिए आपको वन बाय वन अपने जो जनरल जर्नल है उसके अंदर आपने एंट्रीज रिकॉर्ड की है, वहां जाकर देखना पड़ेगा कि डेबिट क्रेडिट कहाँ पे मैच नहीं कर रहे। अल्टीमेटली लेजर मैच नहीं करेगा, अकाउंट्स आपके टैली नहीं होंगे। तो इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि जो नेगेटिव अमाउंट्स मेरे पास आ रही हैं इसको मैं यहाँ पे किसी और फॉर्मेट में शो करूँ, तो मैं सिलेक्ट कर लूंगा अपना फर्स्ट जो भी है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, नेगेटिव अमाउंट इसको थी। उसके लिए मुझे जाना है होम टैब पे, जिस सेल को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ उसके ऊपर मैंने कर्सर रखा, होम टैब पे गया, ये डाउन मेन्यू को क्लिक किया, करेंसी पे क्लिक किया, यहाँ पे अमाउंट शो हो रही है, सिंबल मेरे पास कोई भी मैं लेके आ सकता हूँ, यूएस डॉलर भी लेके आ सकता हूँ। यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मैं नेगेटिव अमाउंट को इस तरह शो करवाऊंगा, तो यहाँ पे फॉर्मेट चेंज हो गया। ठीक है, इसके बाद अब आगे यही फॉर्मेट अपना कॉपी करना चाह रहे हैं डिफरेंट जो भी नेगेटिव सेल्स हैं, तो आपने क्या करना है, जो भी अभी आपने काम किया है अगर किसी और सेल पे करना चाह रहे हो सेल पे जाके रखना है, आपने कर्सर F4 प्रेस करना है, तो आपका फॉर्मेट जो आपने जो फार्मूला या जो भी चीज आपने पिछले सेल पे लास्ट अप्लाई की है वो आपकी उस सेल पे अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह ही इसके ऊपर आप जाके करना चाह रहे हैं अपना F4 प्रेस करें, इस पे भी F4 प्रेस कर दें, F4 प्रेस कर दिया और लास्टली इस पे भी F4 प्रेस कर दिया। तो जितनी भी नेगेटिव आइटम्स थी हमारे पास एक डिफरेंट फॉर्मेट में यहाँ पे लेआउट में शो हो रही हैं। अब ये तो मैंने छोटी सी एग्जांपल ली थी, इसके अंदर कोई 4-5 अकाउंट्स मैंने लेके चलो। अब मुझे बेसिकली हो सकता है कि कंपनी के काफी ज्यादा 100 अकाउंट्स हो, 150 अकाउंट्स हो, उसके अंदर मैं कोई एक लेआउट चाह रहा हूँ जिसके अंदर मैं किसी एक बटन में प्रेस करूँ और मुझे उस अकाउंट का बैलेंस वो मुझे बता दे। उसके लिए आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है एनालाइज पे और आपने करना है इंसर्ट स्लाइसर।
आपने सारी आइटम्स अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। सीरियल नंबर मुझे नहीं चाहिए, तो मैं डेट, अकाउंट, डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस नंबर, डेबिट, क्रेडिट यहाँ पे सारे सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मुझे सारी चीजें सेलेक्ट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, मुझे सिर्फ अकाउंट सेलेक्ट करना है। तो मैंने अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि वही मेरा फिल्टर है। मेरे मेजर जो जीएल है वो अकाउंट्स पे चल रहा है, तो मैंने अकाउंट को सिलेक्ट किया, ओके प्रेस किया। ये मेरा अकाउंट्स का उसने एक स्लाइसर यहाँ पे शो कर दिया कि मैं किस फॉर्मेट के अंदर, इसका भी अगर आप फॉर्मेट चेंज करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ये कर दिया, या कोई और अगर आप करना चाह रहे हैं, ग्रीन कर दिया, ग्रे कर देते हैं, जो उसका कलर है उससे मैच कर रहा होगा। मैंने जैसे कैपिटल पे सिलेक्ट किया, तो कैपिटल मुझे बता रहा है कि मेरा 1 लाख का कैपिटल पड़ा हुआ है। कैश पे सिलेक्ट किया तो मुझे कैश का बैलेंस बता रहा है कि मेरा 1,15,000 टोटल इन हुआ है, 53,000 टोटल क्रेडिट हुआ है, नेट बैलेंस 62,000 का मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है। मिस्टर ए पे क्लिक किया तो मिस्टर ए का वो बैलेंस बता रहा है कि मिस्टर ए ने 15,000 का एडवांस लिया था, उसमें 10,000 का बाकी बैलेंस है, 5,000 को उसके अगेंस्ट, स्टॉक के अगेंस्ट एडजस्ट कर चुके हैं। प्लांट को मैंने बताया, तो प्लांट मेरे पास 30,000 की वैल्यू पे पड़ा है, स्टेशनरी मेरे पास 3,000 की वैल्यू पे पड़ी है, स्टॉक मेरे पास 20,000 का खरीदा था, 5,000 सेल हो चुका, बाकी 15,000 का पड़ा हुआ। आप इस क्रॉस बटन पे प्रेस करेंगे तो सिर्फ फिल्टर रिमूव हो जाएगा और सारी चीजें आपको यहाँ पे टोटल जो है आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा एक तरीका है अपने अकाउंट्स को स्ट्रीमलाइन करने का। आप इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, अब मैं अज्यूम करता हूँ कि मैंने कोई एक ट्रांजेक्शन थी जो मुझे रिकॉर्ड नहीं मैं कर सका, लेकिन या फिर मैं डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं कोई ट्रांजेक्शन दरमियान में मिस कर गया हूँ या मैं नहीं ऐड करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाके इसको जाऊंगा डिजाइन में, यहाँ टोटल रो को मैं रिमूव कर दूंगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे जाके इसकी एंट्री करूंगा कि मेरे पास डेट आ रही है 31 मार्च 22। उसने ऑटोमेटिकली टेबल की फॉर्मेटिंग को पिक कर लिया कि यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट, एक नई रो ऐड हो गई है। यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ कि मेरा कैश आउट हुआ है, यहाँ कैश आउट हुआ है, तो मैं उसकी एंट्री बाद में करूंगा। मेरे पास जो पहले चीज इन होगी, मैं एज्यूम करता हूँ कि मैंने अपना जो भी एक सेल की है उससे मुझे कैश सेल की है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैश सेल, या अगर मेरा कैश इन हुआ है, मैं एज्यूम करता हूँ मेरा कैश इन हुआ है, तो कैश लिख के मैं उसको यहाँ पे एंटर करूंगा, सेल ऑफ स्टॉक। इसके बाद मैंने इसका रेफरेंस नंबर कॉपी करने के लिए ऊपर से सेल कॉपी किया, 7 प्रेस किया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 6,000 का मेरी सेल हुई है। अब इसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए होम टैब पे कॉमा प्रेस किया, इसका काउंटिंग फॉर्मेट आ गया, और ये मैंने इसकी नंबरिंग यहाँ पे चेंज कर दी। सेम मैंने नीचे कॉपी कर दिया, टेबल फॉर्मेट नीचे एक्सटेंड हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे मिस्टर बी से, या मेरा यहाँ पे क्योंकि मैंने एडवांस रिसीव नहीं किया मिस्टर बी से, मैं डायरेक्ट कैश सेल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना कैश के अगेंस्ट स्टॉक को आउट कर दूंगा। स्टॉक मेरा आउट होगा तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैश सेल, सेम रेफरेंस नंबर है और इसका क्रेडिट ट्रांजेक्शन सेम होगी। अब मैं यहाँ पे नीचे टोटल चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा, डिजाइन पे जाऊंगा, टोटल क्लिक कर दूंगा, तो नीचे उसने मुझे टोटल शो कर दिए कि मेरे दोनों डेबिट क्रेडिट के टोटल्स क्या आ रहे हैं, और देखें आप वो दोनों मैच कर रहे हैं। इसके बाद जा रहे हैं कि ये ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट यहाँ पे भी मुझे शो हो, भी यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली शो नहीं होगा, उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है और रिफ्रेश का बटन यहाँ पे आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। ये देखें यहाँ पे आपकी एक और ट्रांजेक्शन 31 मार्च की जो आ रही है वो आपकी ऐड हो गई। कैश का बैलेंस आपका एडजस्ट हो गया, 68,000 के ऊपर आ गया, जो पहले 62,000 था, 6,000 उसमें ऐड हो गया। कैश पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको शो हो रहा है। दूसरी एक ऑप्शन यहाँ पे जो मैं आपको लास्ट एक बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने लेजर यहाँ पे जो आपने एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं उसमें आप, क्योंकि ये तो मैंने एक अज्यूम किया है कि थोड़ी एंट्रीज हैं, अब ज्यादा एंट्रीज होंगी तो आप जिसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका ऊपर लेजर जो है वो नजर नहीं आ रहा, उसके हेडर्स नजर नहीं आ रहे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक चीज और करूंगा कि मैं इसको सिलेक्ट करके मर्ज सेंटर करूंगा और सेंटर लाइन कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा एक मर्ज होके पेज के प्रिंट के ऊपर आपको बिल्कुल नजर आएगा। ये वाली जो रो है इसको मैं डिलीट कर दूंगा। सेकेंड रो पे ये आ गया। अब जिस रो को आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए देखना चाह रहे हैं उससे नीचे वाली रो पे आप अपना सेल रखना है और आपने उस रो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के लिए आपने प्रेस करना है शिफ्ट स्पेस बार, ये आपकी रो सिलेक्ट हो गई। यू विल गो टू व्यू टैब, उसके बाद आप प्रेस करेंगे फ्रीज पेन। उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है फ्रीज पेन के ऊपर। अब आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप देखें आपका जो ऊपर फर्स्ट रोज हैं वो आपको हेडर की यहाँ पे नजर आ रही है। टेबल जितना मर्जी आपको एक्सटेंड हो जाए आपको नजर आएगा कि आप किस कॉलम के अंदर एंट्री कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर आप करना चाह रहे हैं, आपने क्या करना है, आपने किसी यहाँ पे प्रेस करना है शिफ्ट स्पेस, या आपकी रो सिलेक्ट हो गई। व्यू में जाके फ्री स्पेन में जाके फ्री स्पेन कर देंगे। अब आप नीचे जाएंगे तो आपको अपने अकाउंट के जो हेडर्स हैं, जो आपके लेजर के हेडर्स है वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। इस तरह आपको अपने यहाँ पे स्लाइसर का हेडर भी अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा है।
तो टोटल आज की ये वीडियो थी, इसके अंदर मैंने आपको जनरल में एंट्रीज रिकॉर्ड करना और लेजर बनाना सिखाया, उसको ऑटोमेट करना सिखाया कि आप अपने लेजर को किस तरह ऑटोमेट कर सकते हैं और फ्यूचर में जाके जो भी ट्रांजेक्शन हो उसमें अगर कोई चेंज है तो किस तरह उसको अपडेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो भी चैनल पे आए वो टाइमली रिसीव होती रहें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।